राजस्थान पुलिस अकादमी के पास भी लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना 2 दिन से बना हुआ था। यहां पर लेपर्ड का मूवमेंट कुछ देर पहले स्थानीय लोगों ने लेपर्ड की दी थी वन विभाग को सूचना। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है। ये 2 जगह राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर का इलाका और राजस्थान पुलिस अकादमी के पास, ये दोनों इलाके ऐसे जहां पर लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना। विद्याधर नगर में एक बछड़े का शिकार लेपर्ड ने किया, तो वहीं राजस्थान पुलिस अकादमी के पास 2 दिनों से इसका मूवमेंट बना हुआ था। स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कुछ देर पहले वन विभाग को स्थानीय लोगों की ओर से सूचित किया गया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक और रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन सवाल यही, क्योंकि देखिए अगर अभी सुरक्षित तौर पर उसे पकड़ भी लिया जाएगा, रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा, उसके बाद वन में जाकर रिलीज किया जाएगा, लेकिन सवाल वही बरकरार रहेगा क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स और ऐसे में बड़ी तादाद में आसपास के जितने भी वन इलाके हैं वहां पर लेपर्ड्स का मूवमेंट है, लेकिन कमजोर प्रेबेस होने की वजह से खाने और पानी की तलाश में अब ये लेपर्ड्स शहरी इलाकों का, रहवासी इलाकों का लगातार रुख कर रहे हैं। और ऐसे में न सिर्फ इंसानी जान को बल्कि इन जानवरों के, इन वन्यजीवों की जान को भी खतरा बरकरार है। थोड़े दिन पहले आपने वो खबर सभी ने देखी जिसमें लेपर्ड के इंसानी बस्ती में दाखिल होने के बाद वहां पर लाठियों से पीट कर उसे मार दिया गया। हालांकि राजधानी की सड़कों पर लेपर्ड की भागम भाग लोगों के लिए अब हर रोज की खबर बन गई है, डराती है लोगों को। लगता है कि रात में कहीं निकले वॉक पर और पीछे से लेपर्ड ना जाए, क्योंकि इस तरह की लगातार खबरें अब सामने भी आ रही है। 2 इलाके राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर का इलाका, जहां पर देर रात एक बछड़े का शिकार लेपर्ड ने किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर लोगों ने लेपर्ड को देखा। दूसरा इलाका राजस्थान पुलिस अकादमी का, 2 दिनों से यहां पर भी लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ था। स्थानीय लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत। और ये देखिए तस्वीरें, ये जंगली जीव है, ये वन्य जीव है, लेकिन वनों से तर अब शहर की सड़कों पर गाड़ियों के बीच में ये भागता हुआ, दौड़ता हुआ, भूखा प्यासा भोजन की तलाश में भागता हुआ नजर आया। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, वाकई में अब ये बड़ी परेशानी हो गई है और बड़ा, अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आप 7 दिन पहले का वाकया सिविल लाइंस को और एक बार फिर से राजधानी की 2 अलग-अलग जगहों पर, लोकेशंस पर लेपर्ड का मूवमेंट दिखा है। निर्मल जी, देखिए जैसी ये वो लेपर्ड है जिसने 7 दिन पहले ही, आपको ध्यान होगा, जब सिविल लाइंस के अंदर इसने गदर मचाया और उसके बाद इस लेपर्ड के मूवमेंट की सबसे बड़ी भूमिका रही थी प्रदेश की मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को बदलने में, क्योंकि जो आईएफएस की लिस्ट उसके बाद आई, दोनों अधिकारियों को बदल दिया गया था। उसमें लेपर्ड की भूमिका बहुत ज्यादा थी। अब आज एक बार फिर लेपर्ड है पुलिस अकादमी के पास, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर का लगता हुआ क्षेत्र है। इसके पास ही बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी भी यहीं से शुरू होती है और लगातार इसका मूवमेंट 2 दिन से बना हुआ था, क्योंकि परसों रात को इसने एक ग्रामीण के घर में गौवंश का शिकार किया, गाय की बछड़ी पर इसने हमला किया था, उसको घायल कर दिया था। और आज ये वापस सड़कों पर भागम भाग इसने मचा रखी है। इसके बाद जैसे ही सूचना वन विभाग को मिली, वन विभाग की टीम जो है वहां पर पहुंची, जिसमें जो एसीएफ है देवेंद्र सिंह राठौड़ वो वहां पर है, संतोष मीणा जो एसीएफ है वो वहां पर हैं, तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं, खासकर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर अशोक तंवर, वो और पूरी रेस्क्यू टीम मौके पर है। वो कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू करके यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके इसको दूसरी जगह पर छोड़ा जाए। लेकिन ये हल नहीं है, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि लेपर्ड को आपको जंगल में रोकने के लिए प्रेबेस को मजबूत करना होगा और वन विभाग जितनी जल्दी प्रेबेस मैनेजमेंट पे काम करेगा, एनहेंसमेंट पे काम करेगा, उतना जल्दी वन विभाग सुकून में रहेगा। अन्यथा जयपुर की जो जनता है उसका भी चैन सुकून ये लेपर्ड छीन लेंगे और वन विभाग का भी छीन लेंगे, क्योंकि लेपर्ड को भोजन नहीं मिल रहा जंगल में, प्रेबेस बिल्कुल भी नहीं है। लेपर्ड का प्रेबेस होता है वहाँ लंगूर, हनुमान लंगूर होते हैं, वहाँ मोर होते हैं, वहाँ छोटे जानवर, अगर हम चिंकारा की माफ कीजिए, हम चीतल की बात करते हैं जो स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड बोर्स की बात करते हैं, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सांबर है, नील गाय वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत कमजोर प्रेबेस और 3-3 लेपर्ड सफारी हमारे पास है। तो लेपर्ड तो रोजाना निकल रहा है और लेपर्ड रोजाना निकल रहा है, जो दिख जाता है उसपे तो हौला मच जाता है और जो नहीं दिखता है उसको लेकर वन विभाग भी चुप्पी साधे हुए है और आम जनता को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे हमने पहले भी कहा कि एक सबसे पहले हेल्पलाइन शुरू करो आप, 100 नंबर की तरह एक डेडिकेटेड नंबर हो कि जैसे ही लेपर्ड दिखे आप उसको बताओ। लेकिन वन विभाग प्रेबेस एनहेंसमेंट पे अभी भी काम नहीं कर रहा। उम्मीद की जा रही है कि चूंकि नए आए हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरुण प्रसाद, तो संभवतः हो सकता है वो इसको लेकर के कोई ज्यादा तकनीक सम्मत और विज्ञान सम्मत कोई प्रक्रिया को अपनाएं, लेकिन बहुत जल्दी अपनानी होगी, तभी लेपर्ड जंगल के अंदर रुकेगा, उसको भोजन पानी जंगल में मिलेगा। अन्यथा मानसरोवर की बात कर लो, आप लाल कोठी की बात कर लो, हम मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करते हैं, एमएनआईटी परिसर की बात करते हैं, पुलिस वन की बात करते हैं, झोटवाड़ा की बात करते हैं, आमेर, विद्याधर नगर, गुजर घाटी, इवन दुर्गापुरा और गोपालपुरा पुलिया,
उन जगहों पर हर जगह लेपर्ड का मूवमेंट है। जहां लेपर्ड दिख गया, जहां ट्रैंकुलाइज हो गया, जैसे सिविल लाइन से ट्रैंकुलाइज करना मजबूरी थी क्योंकि हाईली वीवीआईपी क्षेत्र है, जहां मुख्यमंत्री का निवास भी है, जहां राजभवन भी है। लेकिन ऐसी जगह जहां पर वीवीआईपी क्षेत्र नहीं है, वहां पर भी आपको लेपर्ड को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि लेपर्ड का ह्यूमन से एनकाउंटर हुआ तो निश्चित तौर पर इंसान को भी वो चोट पहुंचाएगा, उसको खुद को भी चोट पहुंचेगी। तो निश्चित तौर पर पेरेबेस एनहांसमेंट पे काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर हम बताएं तो आरपीए के आसपास के क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हिदायत दी है कि बाहर ना निकले। अनावश्यक रूप से लेपर्ड का यहाँ पर लगातार मूवमेंट है, अगर सामना हुआ तो घायल भी कर सकता है। तो कोशिश ही की जा रही है जल्दी से जल्दी लेपर्ड ट्रैक और उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। लेकिन बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें हैं जो इस दिशा में की जानी चाहिए, लेकिन शुरुआत जरूर इसकी हो, क्योंकि ये हाई टाइम है इस तरह की इनिशिएटिव्स की शुरुआत का। शुक्रिया इस बातचीत के लिए निर्मल जी।